मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एक आदर्श मूल्यांकन अथवा जांच पत्र की विशेषताएं या एक अच्छे परीक्षक की विशेषताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूं एक आदर्श मूल्यांकन अथवा जांच पत्र की विशेषताएं या एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 6 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छे परीक्षण की निम्न विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है यथार्थता, दूसरा होता है विश्वसनीयता, तीसरा आपका आता है वस्तुनिष्ठता, चौथा आता है समुचित विवरण, पांचवा आता है निदानात्मक और छठा आता है व्यावहारिकता। तो चलिए मैं आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सर्वप्रथम यथार्थता के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, यथार्थता मतलब वैलिडिटी। तो इसके अंतर्गत कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए काम में आने वाली तकनीक या प्रश्न पत्र आदि की यथार्थता का अर्थ है कि उसके द्वारा वही जांचा जाए या मापा जाए जिसे जांचने या मापने के लिए उसे प्रयुक्त किया जा रहा है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयुक्त किसी मूल्यांकन तकनीक या जांच पत्र को यथार्थ अर्थात वैलिड तभी कहा जाएगा जबकि उसके द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित ज्ञान, कौशल, रुचि तथा अभिवृत्तियों का ही मूल्यांकन करें। किसी अन्य विषय जैसे भाषा संबंधी योग्यता, ड्राइंग संबंधी कुशलता एवं सामान्य बुद्धि आदि का नहीं। तो ये हो जाता है यथार्थता के बारे में, यानी वैलिडिटी। दूसरा कहता है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। इसके अंतर्गत कहता है कि विश्वसनीयता का अर्थ हमारे विश्वास से है, जो कि हम किसी भी मूल्यांकन या परीक्षण में रखते हैं। यानी कि हमारा कोई भी मूल्यांकन या परीक्षण जितनी अधिक विश्वसनीय होगा उतना अधिक क्या होता है, वो वैलिड होता है। यह विश्वास तभी हो सकता है जब मूल्यांकन तथा परीक्षण के परिणामों में क्या हो एकरूपता हो। विद्यार्थी की योग्यता और गुणों का जो भी प्रयुक्त तकनीक द्वारा एक बार मूल्यांकन कर दिया जाए, उसमें किसी अन्य परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करने से अथवा उसी परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करने पर परिणाम में अंतर ना आए, तभी उस मूल्यांकन तकनीकी को विश्वसनीय कहा जा सकता है। आगे कहता है, इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान का ऐसा जांच पत्र अर्थात मूल्यांकन कार्य जिसके द्वारा किसी भी विद्यार्थी को एक बार तो 100 में 60 अंक देकर प्रथम श्रेणी घोषित किया और दूसरी बार उसी जांच पत्र या मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा उसे 100 में 45 अंक देकर सामान्य स्तर घोषित किया जाए, तो ऐसी मूल्यांकन तकनीकी को विश्वसनीय कैसे कहा जा सकता है। अर्थात तो इस प्रकार का मूल्यांकन तकनीकी क्या हो जाता है, विश्वसनीय नहीं रहता है। तीसरी कहता है वस्तुनिष्ठता। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, यह कहता है कि एक अच्छे जांच पत्र या मूल्यांकन तकनीकी का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहता है कि अगर किसी परीक्षण या मूल्यांकन में विद्यार्थी की रुचि अरुचि, पसंद नापसंद, भावनाओं तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव उसके उत्तर देने या उपलब्धि का मूल्यांकन कराने में न पड़े और इस तरह परीक्षण की रुचि, दृष्टिकोण, भावनाओं, मानसिक अवस्था तथा व्यक्तिगत द्वेष, पक्षपात आदि का प्रभाव विद्यार्थियों को अंक देने, उनका मूल्यांकन करने में न पड़े, तो वह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ कहलाता है। आगे कहता है कि किसी भी जांच पत्र में कितनी वस्तुनिष्ठता है, इसका अनुमान उसमें प्रयुक्त प्रश्नों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। निर्माणात्मक यानी ऐसे टाइप प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, जबकि व्यक्तिगत शैली यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पर्याप्त वस्तुनिष्ठता पाई जाती है।
क्योंकि यहाँ प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त होने के साथ साथ प्रत्येक परिस्थिति में एक सा रहने और उस पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, भावनाओं तथा पसंद नापसंद आदि का कोई प्रभाव न पड़ने की बात अच्छी तरह देखी जा सकती है। तो ये आपका हो जाता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कहता है समुचित वर्णन। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि एक अच्छे प्रश्न या मूल्यांकन में यह गुण होना चाहिए कि वह जिस विषय के उद्देश्य की प्राप्ति की जांच कर रहा है उन सभी प्रकार के उद्देश्यों की जांच के उसके द्वारा भली भांति हो सके। सामाजिक विज्ञान में जितने पाठ या प्रकरण पढ़ाए जा चुके हैं, जितने अधिगम अनुभव प्रदान किए जा चुके हैं तथा परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के ज्ञान, अवबोध, कौशल, रुचि तथा गुण आदि के विकास की विद्यार्थियों से आशा की जाती है, उन सब के मूल्यांकन को ही प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक तथा जांच प्रक्रिया में पूरा स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार एक परीक्षा प्रश्न जितना अधिक विस्तृत होगा, प्रश्नों की संख्या उसमें उतनी अधिक होगी और उससे जितने प्रकरण या विषय सामग्री के ज्ञान, समझ, कुशलताओं आदि की परीक्षा ली जा सकेगी, उसे उतना ही श्रेष्ठ समझा जा सकेगा। आगे कहता है कि इस कसौटी पर अगर प्रचलित निर्माणात्मक परीक्षाओं को कसा जाए तो हमें स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि इस गुण का इनमें नितांत अभाव है और इसलिए इनसे उचित मूल्यांकन की आशा नहीं की जा सकती। यहाँ अधिकतर दिए गए 9-10 प्रश्नों में विद्यार्थी को केवल 5 प्रश्न करने होते हैं। किसके अंतर्गत? निर्माणात्मक कह रहा है। इस 5 प्रश्नों के उत्तर द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम संबंधी अवबोध, कुशलताओं आदि का मूल्यांकन संभव नहीं है। ठीक जांच तभी हो सकती है जब प्रत्येक पढ़ाए हुए अंश को ध्यान में रखकर अधिक प्रश्नों का निर्माण किया जाए और यह कार्य वस्तुगत शैली और लघु उत्तर वाले प्रश्नों के निर्माण के द्वारा ही क्या है? संभव है। तो ये हो जाता है माय डियर स्टूडेंट आपका समुचित वर्णन का। नेक्स्ट कहता है निदानात्मक के बारे में। इसके अंतर्गत कहता है कि अच्छे मूल्यांकन या जांच पत्र में निदानात्मक का गुण भी पाया जाता है। इसके परिणामों की संख्या से यह निदान करने में आसानी होती है कि विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु या अधिक अनुभवों को ग्रहण करने में क्या कठिनाई है, उनकी क्या रुचियां हैं तथा उनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने की दिशा में क्या अड़चनें हैं। इस प्रकार का निदान उपचारात्मक शिक्षण के उपयोगों की तलाश करने में काफ़ी सहायता सिद्ध हो सकता है। क्यों? ताकि विद्यार्थी के सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से निराकरण कर उन्हें विषय शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता की जा सके। नेक्स्ट आपका आता है व्यवहारिकता। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि एक अच्छा मूल्यांकन या जांच पत्र प्रयोग और उपयोग की दृष्टि से पूरी तरह व्यवहार में लाने योग्य और सुविधाजनक होता है। व्यवहारिकता के इस गुण में निम्नलिखित 3 बातें आती हैं। तो कौन कौन सी आती है? चलिए देखते हैं। पहला कहता है प्रयोग करने में आसानी। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि प्रश्न पत्र या मूल्यांकन सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसके प्रयोग द्वारा बिना किसी विशेष प्रशासनिक तथा अनुशासन संबंधी समस्या के विद्यार्थी की उपलब्धि की ठीक जांच जा सके। दूसरे शब्दों में इसके प्रयोग द्वारा विद्यार्थी को नकल, पूछताछ तथा अन्य प्रकार की समस्याएं बड़ी करने के अवसर कम से कम हो, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये हो जाता है पहला
व्यवहारिकता के अंतर्गत 3 जो बातें आती है, यानी कि पहली बात प्रयोग करने में आसानी, दूसरी कहता है निर्माण में आसानी। इसके अंतर्गत कहता है माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न पत्र या मूल्यांकन का निर्माण सुविधाजनक होनी चाहिए, न तो इसके बनाने में खर्चा ही ज़्यादा पड़ना चाहिए और न समय तथा परिश्रम ही ज़्यादा लगना चाहिए। साथ ही इसके निर्माण के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण आदि की अभी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो हो गया निर्माण में आसानी। तीसरा कहता है अंक लगाने तथा परिणाम निकालने में आसानी। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि छात्रों के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर या किए जाने वाले कार्य के आधार पर उन्हें अंक यानी स्कोर, श्रेणियां यानी डिवीज़न तथा ग्रेड आदि दिए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के लंबे लंबे उत्तरों को ठीक प्रकार से पढ़कर और समझकर तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उन्हें उचित अंक देना अध्यापक के लिए काफ़ी परेशानी खड़ा कर देता है। अतः प्रश्न पत्र या मूल्यांकन सामग्री इस प्रकार के लिए काफ़ी परेशानी खड़ा कर देता है। अतः प्रश्न पत्र या मूल्यांकन सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें अध्यापक को उचित और न्यायपूर्ण अंक देने तथा उसकी योग्यता और उपलब्धि का सही अनुमान लगाते हुए उन्हें श्रेणियों या ग्रेडों में विभाजित करने में आसानी हो। ये हो जाता है माय डियर स्टूडेंट तीसरा नंबर, यानी अंक लगाने तथा परिणाम निकालने में आसानी। किसके अंतर्गत? ये आपका हो जाता है व्यवहारिकता का तीसरा। तो माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग ने देखा एक आदर्श मूल्यांकन अथवा जांच पत्र की विशेषता अथवा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता के बारे में। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन कह सकता है कि एक आदर्श मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, या क्वेश्चन कर सकता है एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं, या कह सकता है कि जांच पत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 बातों को बताया। पहला बताया था यथार्थता, दूसरा बताया विश्वसनीयता के बारे में, तीसरा बताया वस्तुनिष्ठता के बारे में, चौथा बताया समुचित विवरण के बारे में, पांचवा बताया निदानात्मक और लास्ट बताया व्यवहारिकता। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।